तो क्या आज के क्वेश्चन की अप्रोच आप लोग बना पाएंगे? तो इस क्वेश्चन के इनपुट में हमें एक एरे दे रखा होगा जो कि ith बिल्डिंग की हाइट को डिनोट करेगा, और के दे रखा होगा, और ये के हमें हर बिल्डिंग की हाइट में ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, और एंड में बताना है मिनिमम डिफरेंस जो कि मिनिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट वाली बिल्डिंग के बीच में होगा। तो अगर पहले टेस्ट केस में हम देखें तो अगर हम लोग 1 में 2 ऐड कर दें तो ये 3 हो जाएगा, और 10 में 2 सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये 8 हो जाएगा, और 8 माइनस 3 5 आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो मिनिमम एलिमेंट है उसको मैक्सिमाइज करना होगा, जो मैक्सिमम एलिमेंट है उसको मिनिमाइज करना होगा, जिससे कि हमारा डिफरेंस मिनिमम होगा। तो हम ये हर स्टेप पे जाके करेंगे, एरे को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अगर हम लोग सपोज यहाँ से एरे को डिवाइड करते हैं और इसमें 3 ऐड करते हैं, मतलब 2 ऐड करते हैं और ये 3 बन जाएगा, और 10 में 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 8 बन जाएगा। तो मैक्सिमम एलिमेंट हमारा ये हो जाएगा और मिनिमम एलिमेंट ये हो जाएगा। तो उसका डिफरेंस हम यहाँ पे निकाल लेंगे और ये हमारा आंसर है। तो पहला आइट्रेशन तो ऐसे एक्सप्लेन हो गया। फिर दूसरा आइट्रेशन हम लोग एरे को यहाँ से डिवाइड करेंगे और फिर इसको इसमें ऐड करेंगे और इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, और फिर यहाँ पे देख लेंगे मिनिमम डिफरेंस क्या आएगा। तो डिफरेंस मतलब क्या आएगा, तो मिनिमम एलिमेंट 1 होगा और मैक्सिमम एलिमेंट 8 होगा, तो डिफरेंस हमारे यहाँ पे 7 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग एरे को यहाँ से डिवाइड करते हैं तो हम इसमें 8 में ऐड करेंगे और 10 में सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो एरे हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा और यहाँ पे डिफरेंस 9 आ जाएगा। तो इसका कोड बहुत ही सिंपल रहेगा। पहले तो हम लोग एरे को सॉर्ट कर लेंगे ताकि हम लोग मिनिमम एरे को 2 पार्ट में डिवाइड इजीली कर सकें, और फिर एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट ले लेंगे। स्मॉलेस्ट एलिमेंट मतलब अगर हम लोग यहाँ पे ऐड करने के तो वो हमारा स्मॉलेस्ट हो गया, और फिर लार्जेस्ट एलिमेंट ले लेंगे जो कि अगर हम 10 में अगर के सब्ट्रैक्ट करने हैं तो इनिशियली मतलब वो लार्जेस्ट हो जाएगा, और आंसर हमारा इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। फिर हम लोग एरे एक लूप चलाएंगे जो कि 3 बार लूप चलेगा, यहाँ से पार्टीशन के लिए, यहाँ से पार्टीशन के लिए, यहाँ से पार्टीशन के लिए। फिर उसके बाद मिनिमम निकालेंगे। तो मिनिमम हमारा कब किस केस में चेंज होगा, जो कि मिनिमम हमारा ऑलरेडी ये है, और अगर इसके बाद का हम एलिमेंट में क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो मिनिमम हमारा चेंज होने का चांस यही है कि अगर यहाँ पे इतना नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाए कि ये जो हमारा इनिशियल मिनिमम है उससे कम हो जाए। सपोज यहाँ पे अगर 1 होता और 1 में हम 2 सब्ट्रैक्ट कर देते तो वो नेगेटिव हो जाता, जो कि एक अलग सिनारियो हो गया। बट अगर वो हमारे 3 से किसी भी केस में लेस हो जाता तो वो हमारा नया मिनिमम बन जाता। और सिमिलरली मैक्सिमम हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम लोग लेफ्ट पार्ट में ऐड कर रहे हैं और राइट पार्ट में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो किसी केस में हो सकता है कि के इतना बड़ा हो कि हमारा जो लेफ्ट में हमने ऐड किया है वो हमारे लार्जेस्ट एलिमेंट से बड़ा हो जाए, तो वो मैक्सिमम हम यहाँ पे हैंडल कर लेंगे और आई में ऐड करेंगे, क्योंकि हम लोग आई प्लस 1 हमने यहाँ पे लिया है क्योंकि हम लोग पार्टीशन के बाद ही सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और हम मिनिमम अगर एलिमेंट हम पार्टीशन के बाद का मिनिमम एलिमेंट देखेंगे तो वो जस्ट नेक्स्ट एलिमेंट ही होगा, क्योंकि सब में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और इधर के एलिमेंट इससे ग्रेटर ही है, तो मिनिमम हमारा यही वाला बनेगा जाके। तो मिनिमम हम यहाँ पे निकालेंगे, हमें सारी जगह पे जाके वो ऑपरेशन परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। तो मिनिमम नेक्स्ट एलिमेंट से निकल आएगा, और मैक्सिमम क्योंकि हम लोग लेफ्ट पार्ट में ऐड कर रहे हैं तो मैक्सिमम को चेंज होने के चांसेस यहीं से हैं, तो जस्ट हम यही वाला एलिमेंट चेंज करेंगे, क्योंकि इसके लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो इससे लेस ही होंगे। तो मैक्सिमम चेंज करेगा तो यही एलिमेंट करेगा जो जस्ट पार्टीशन के लेफ्ट वाला एलिमेंट है, तो वो मैक्सिमम हम यहाँ पे दे देंगे और फिर आंसर निकाल लेंगे। और हम एक टेस्ट केस यहाँ पे और हैंडल कर लेंगे कि अगर हमारा मिनिमम नेगेटिव आ जाता है, तो मिनिमम नेगेटिव आ जाता है तो हम जस्ट अगले आइट्रेशन पे चले जाएंगे, क्योंकि अगर मिनिमम नेगेटिव हो गया, सपोज यहाँ पे ये वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो हम अगले आइट्रेशन पे चले जाएंगे, तो वो अगला आइट्रेशन में हम बस ऐड ही कर सकते हैं, जो कि ऐड करने वाला पार्ट इससे हैंडल हो जाएगा। सो एंड में हम सारे आंसर्स का मिनिमम निकाल लेंगे। सपोज यहाँ पे 975 है तो सारे आंसर का मिनिमम 5 हो जाएगा, तो हम वो आंसर रिटर्न कर देंगे। थैंक्स।